स्वागत है आप सभी का प्रपदी में। मेरा नाम है विस्मिता त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं कबीरदास के साखियों और पदों के बारे में। हम उनको पढ़ेंगे तथा उसका अर्थ समझेंगे। इसके पहले मैंने हिंदी कविता तथा कबीरदास पर वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी जाकर पहले देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साँझ को अंग लेखा देना सोहरा जे दिल साचा होए, उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई। कबीर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का इस संसार में लेन देन अच्छा है और सही है तथा जिसका दिल साफ और सच्चा है, उसका पल्ला तो भगवान के पास भी जाने पर कोई नहीं पकड़ सकता। यानी मरने के बाद जब हम शरीर को त्याग देते हैं और जब ईश्वर के दरबार में हम जाते हैं तो वहाँ भी उस व्यक्ति का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा जिसने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्म किए हैं तथा अपना मन साफ रखा है तथा अपना लेन देन यहाँ पर बिल्कुल सच्चे दिल से और साफ तरीके से रखा है। कबीर जिनि जिनि जानिया करत केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठे जग की लार। कबीर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने यह सच जान लिया है कि परमात्मा ही एकमात्र जीवन का सत्य है, ईश्वर की भक्ति ही सत्य है एवं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जीवन स्थायी नहीं है तथा हमें अंतिम में हरि के पास ही जाना है, वो व्यक्ति कभी भी इस झूठे जग के लिए लालायित नहीं रहेगा या अपना लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि संसार में सब कुछ मोह माया है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने यह जान लिया है कि परमात्मा ही सत्य है, उसे इस झूठे संसार के लिए कोई लालसा नहीं होगी। भ्रम विदूषण को अंग पाहन केरा पूतला करी पूजय करतार, इही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। इस पंक्ति से कबीर यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पत्थर की मूर्ति अथवा पुतले पर विश्वास करता है तथा उसी की पूजा करता है और उसी भरोसे पर रहता है कि मूर्ति का पूजन करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो वह इस समुद्र या काली धार रूपी संसार में डूब जाता है तथा उसे कोई किनारा नहीं मिलता। तथा हमें कभी भ्रम या अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुतला या मूर्ति की पूजा करता है तथा उसी के भरोसे रहता है, तो उसे इस संसार रूपी काली धार में डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, दसवां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को ही मथुरा मान लिया, दिल को द्वारिका तथा अपने काया को काशी जैसा पवित्र व पुण्य बना लिया है तथा अपने शरीर को ही देवालय मान लिया है और श्रद्धा की है, अपने शरीर रूपी देवालय में जलने वाली ज्योति को समझ लिया है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उसने ईश्वर को अपने ही अंदर पा लिया है। उसे अब ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने अपने अंदर के परमात्मा को समझ लिया है, जान लिया है, एकाग्रचित्त होकर उसकी आराधना की है, उस व्यक्ति का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भेष को अंग कर पकड़े अंगुरी गिने, मन धावे चहुमोर, जाहि फिराया हरि मिले, सो भया काट कठोर। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति माला जपता है, उंगलियों को गिनता है, पर उसका मन चारों तरफ भ्रमण करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। कबीर कहते हैं कि जिस चीज़ को फिराने से हरि मिले, हमें वो करना है। हमें एकाग्रचित्त होकर पूरे भक्ति से भगवान की आराधना करनी है, ना कि उंगली गिनने या किसी माला फेरने से हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। केसो कहाँ बिगाड़िया जे मूड़े 100 बार, मन को न काहे मूड़िए जामे वैसे विकार। कबीर कहते हैं कि हमारे बालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इसे बार बार मुंडवा दिया जाता है, बल्कि हमें तो अपने मन को मुंडवाना चाहिए जिसमें विकार तथा किसी के प्रति जलन या हीन भावना होती है। अर्थात कबीर ने मुंडन संस्कार पर विरोध जताया है और कहा है कि हमें अपने मन की भावनाओं जैसे कि विकार, हीनता या किसी के प्रति जलन को हटाना चाहिए अथवा उसे खत्म कर उसका संस्कार कर देना चाहिए, ना कि अपने बालों को मुंडवाकर। साध साशी भूत को अंग कबीर हरि का भावता, दूरे थे दी संत, तन छीना मन उन्मना जग रुठड़ा फिरंत।
कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उस व्यक्ति की छवि अलग होती है तथा वह दूर से ही दिखाई दे जाता है कि वह हरि का भक्त है। वैसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो बिल्कुल दुबला पतला होता है, उसका मन उदासीन होता है, वह इस संसार से अलग या रूठा सा रहता है क्योंकि वह सामाजिक आडंबरों को न मानते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम दूर से ही देखकर पहचान जाएंगे कि वह हरि का भक्त है क्योंकि उसका जो मन होता है वो इस संसार से दूर होता है। उसे सिर्फ अपने हरि की उसे सिर्फ अपने हरि के गुणगान गाने होते हैं। उसे इस संसार से कोई मतलब नहीं होता, इन आडंबरों से कोई मतलब नहीं होता तथा वही हरि का सच्चा भक्त होता है। कबीर हरि का भावता झीड़ा पंजर तास, रैनी न आवे नींदड़ी, अंगी न चढ़ई मास। कबीर कहते हैं कि जो हरि का भक्त होता है उसका शरीर कमज़ोर होता है, क्षीणा होता है, उसका ध्यान भगवान की भक्ति में लगा रहता है तथा वह हरि के मिलन की साधना करता रहता है। उसे तो रात को नींद नहीं आती, उसके शरीर पर मांस नहीं चढ़ता, वह अपने शरीर का ध्यान तक नहीं रख पाता, उसे संसार में क्या हो रहा है उसकी कोई सुध नहीं होती, वह बस हरि का गुण गाना चाहता है और इसलिए उसका शरीर दुबला पतला व कमज़ोर हो जाता है। उसके अंग पर कोई भी मांस नहीं चढ़ता, उसे नींद नहीं आती, वह इतना लीन हो जाता है भगवान की भक्ति में। सारग्राही को अंग। कबीर अवगुण ना गहे, गुड़ ही को ले बीनी, घट घट महू के माधुप ज्यों, पर आत्म ले चीन्ही। इस पंक्ति से कबीर यह कहना चाहते हैं कि हमेशा अवगुण को ग्रहण ना करके हमें गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार एक मधुमक्खी मधु के खोज में जगह जगह भटकती है तथा चुन चुन कर सिर्फ अच्छा रस निकाल कर लाती है और बाकी छोड़ देती है, वैसे ही हमें अवगुणों में से गुण को बीन लेना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें हर चीज़ में, इस संसार में कोई भी चीज़ हो, अच्छा बुरा, उसमें उस बुराई में से भी हमें जो अच्छाई है उसे बीन लेना है और जो बुराई है उसे छोड़ देना है। वसुधा बन बहुभांति हैं, फल्यो फल्यो अगाध, मिष्ट सुबास कबीर गही, विषम कहे की ही साथ। अर्थात वसुधा में बहुत सारे वन तथा पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, फल हैं और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हैं, लेकिन कबीर सिर्फ मीठे फल चुनते हैं तथा जो बेकार हैं उन्हें फेंक देते हैं। हमें हमेशा किसी बुराई में भी अच्छाई छांट कर निकाल लेनी चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी और हमारे अपनों की भी ज़िंदगी खुशहाल होती है तथा हमारे मन को शांति तथा संतोष की अनुभूति होती है। समरथाई को अंग। कबीर वारिया नाव परी किया राई लून, जिसही चलावे पंथ तू तिसही भुलावे कौन। कबीर कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व को, यानी मैं अपने व्यक्तित्व को परमात्मा के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। उनके नाम पर, नाव मतलब नाम, उनके नाम पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से राई में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मैं परमात्मा में मिल जाना चाहता हूँ। और एक बार जो व्यक्ति परमात्मा में मिल जाता है तो उसका उसका मार्ग कोई भ्रमित उसे मार्ग से कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जिसे ही चलावे पंथ तू तिसे ही भुलावे कौन। यानी कि भगवान जिसे आपने पंथ पर चला दिया, सच्चे राह पर चला दिया, सत्य के राह पर, उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं परमात्मा में विलीन हो जाना चाहता हूँ ताकि मुझे हमेशा सत्य की राह पर मैं भगवान के द्वारा चलाया जा सकूं और मुझे कोई भी भ्रमित ना कर पाए। अब हम कबीर के पद पढ़ेंगे। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कासनी लागी। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर कहते हैं नलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, जबकि तेरे ही पास सरोवर का जल है। तेरा तू जल में ही रहती है तथा तेरी उत्पत्ति उसी में हुई है। ना ही जल में तपन हो रही है और ना ही ऊपर से आग बरस रही है, तो तुझे किस बात की चिंता है।
तुझे तो किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कबीर ने नलिनी यानी नलिनी से आत्मा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि नलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, यानी प्रभु तो हमारे अंदर ही वास करते हैं, तो हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं। यानी हमारी उत्पत्ति उस परमात्मा से ही हुई है, हम उसी के अंश हैं तथा उसी में एक दिन मिल जाएंगे। तो हमें किस बात का डर है, हमें किस बात की चिंता खाए जा रही है। कबीर कहते हैं कि जो आत्मा कभी मर नहीं सकती और जिसमें प्रभु का वास होता है, उसे किस बात का कष्ट सता रहा है। जिस आत्मा में परमात्मा का निवास होता है वह कभी भी उसे भय में नहीं रहना चाहिए, वो तो हमेशा अमर रहती है। अब का डरो डर डर ही समाना, जब थे तोर मोर पहचाना, जब लग मोर तोर करी लीना, भय भय जन्मी जन्मी दुख दीना, अगम निगम एक करी जाना, ते मनवा मन माही समाना, अब जग लग ऊंच नीच करी जाना, ते पसुआ भूले भ्रम नाना, कहीं कबीर में मेरी खोई, तबही रामावर नहीं कोई। अर्थात जब से मैंने ईश्वर को पहचान लिया है तब से मुझे अब डर से भी डर नहीं लगता, यानी मैं निडर हो गया हूँ। जब तक मेरी आत्मा परमात्मा को पहचानने में असमर्थ थी तब तक मैं तुम्हें अलग समझता था और मैं इस दुनिया में बार बार जन्म लेकर दुखी हो रहा था। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने अंदर की चेतना और बाहर के अंतःस्थल को पहचान लिया, वह एक समान मान लिया है, वह व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति समाज में ऊंच नीच, छूत अछूत, छोटे बड़े का भेदभाव करता है, वह व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। कबीर कहते हैं कि जब मैंने अहम, अहंकार, शौर्य आदि होने के भाव को खो दिया, तब यह ज्ञात हुआ है कि परमात्मा से बड़ा संसार में कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है जो उसमें ही विलीन हो जाती है। जब से मैंने ये स्वीकार कर लिया है तब से मेरा मन ईश्वर में समा गया है और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा प्रेप बडी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें। इसके बाद हम और भी कवियों को पढ़ेंगे, मीराबाई को पढ़ेंगे, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, सबको पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और भी तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं या पसंद है, बीएससी आपको पढ़ना है या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है prepbuddy.io, जिस पे हम हमेशा बहुत ही स्टेलर कंटेंट पोस्ट करते हैं। आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। अलग अलग तरह की ब्लॉग्स हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। आप उन्हें भी देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।